जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? अब बड़े भाव से कथा की गंगा में हम सब डूबेंगे। शांत चित्त से प्रेम से कथा सुनेंगे और भगवान से कहेंगे कि हम सब तेरे हैं सांवरे, हम पर दया करो। हम सब तेरे हैं सांवरे, हम पर कृपा करो। हे प्रभु, हम सब आपके हैं और हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए। भगवान की पावन कथा जो आपने सुनी, धुंधकारी जैसा महान पापी किससे तर गया? भागवत से तर गया। भागवत भागवत से सबको मुक्ति मिलती है। भागवत ना होती तो सोचिए हम लोग कहां क्या कर रहे होते। भागवत जी ना होती तो किस तरह आपके हृदय में भक्ति जागती। यदि अब भागवत जी ना होती तो इस तरह सत्संग ना होता, राम जी की कथा ना होती, कृष्ण जी की कथा ना होती, तो हम सब सत्संग ना करते। फिर क्या करते? फिर हम लोग दिन भर निंदा चुगली करके, छल कपट करके, ईर्ष्या द्वेष करके पाप कमा रहे होते। वो तो भागवत जी के बल पर पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त है। भागवत से ही हम लोग, अब देखो 3 घंटे आप कथा में बैठते हैं तो 3 घंटे संसार से आप बिल्कुल हट जाते हैं। 3 घंटे आप ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट, मतलब कथा ने 3 घंटे के लिए आपको पाप से मुक्त कर दिया कि नहीं? ऐसी कथा आप निरंतर सुनने लग जाएं तो सदा सदा के लिए आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान बड़े दयालु हैं, दयावान भगवान, सत्य स्वरूप परमात्मा। अच्छा बताओ, संसार सत्य है कि भगवान सत्य है? आपको सच्चा कौन लगता है? जोर से। और झूठा कौन लगता है? संसार आपको झूठा लगता है। कैसे लगता है? जरा डिफाइन करो, कैसे लगता है? समझाओ हमें, कैसे झूठा है संसार? आप संसार को झूठा मानते हैं कि सच्चा है? क्या है सच्चा? ये तो देखो पलट गए। आप बताओ, संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा। सच्चा? देखो, बताना ना पड़े तो सच्चे ही कह दो, क्योंकि झूठा कहेंगे तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कैसे झूठा है। बताओ, संसार सच्चा है कि झूठा है? भाई आप बताओ। झूठा कैसे है? सिद्ध करो। है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है?
क्योंकि संसार बदल रहा है। कैसे झूठा है? जो बदल जाए, क्या सच कभी बदलता है? जो ना बदले वो सच है, और जो बदल जाए वो झूठ है। सिंपल है। संसार बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये बदलाव आपके भीतर है। बोलो हाँ। जैसे आप में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे पेड़ पौधों में भी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है। प्रकृति की हर चीज, कितना भी बड़ा महल बना लो, वो महल भी कभी लड़कपन, कभी जवानी, बुढ़ापे से गुजरेगा। बोलो हाँ। ये संसार इन तीनों से होकर गुजरता है। लड़कपन, जन्म, है ना, और जवानी, मध्यता, मध्यस्थता, और बुढ़ापा, अंत। लड़कपन, जवानी, सुबह, दोपहर, शाम। परिवर्तन है जगत में, इसलिए संसार झूठा है, बदल रहा है। इसलिए बदलते हुए संसार में चित्त ना लगाइएगा, ना बदलने वाले भगवान में मन को लगाइएगा। जो स्वयं बदल रहा है, जो स्वयं मर रहा है, वो आपको क्या बचाएगा? संसार तो खुद मर रहा है, नहीं मर रहा? बोलो हाँ या ना। कितने जंगल मर गए, कितनी नदियां मर गईं, कितने तालाब मर गए, कितने पहाड़ मर गए, हाँ या ना? और कितने समतल पहाड़ हो गए, हाँ या ना? फिर जहां कुछ नहीं था वहां बहुत कुछ दिख रहा है, जहां बहुत कुछ था वहां कुछ नहीं। बदल रहा है जगत। इसलिए कहता हूं, चित्त को भगवान में लगा के रखो। ऐसे भगवान को, सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि कहकर ध्यान किया गया है। ऐसे भगवान का जो सदा एक से हैं। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? अच्छा, भगवान कभी आए कि नहीं आए? भैया, मैया, सुन रही हो मेरी मां? भगवान संसार में कभी आए कि नहीं आए? आए। क्यों आए? क्या जरूरत थी? भगवान को आना क्यों पड़ा? बिना आए क्या भगवान का काम नहीं हो सकता था? उत्तर, अब जैसे मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह तो कभी नहीं आते, मुसलमानों के अल्लाह कभी नहीं आते, पर हमारे भगवान आते हैं। मुसलमानों के यहाँ पैगंबर आते हैं, मतलब अल्लाह का कोई भक्त, कोई अनुयायी। और हमारे यहाँ भक्त भी आते हैं, और उन भक्तों को ये विश्वास दिलाने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। तो भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? अब सवाल फिर खड़ा है, भगवान क्यों आए? चलो बताओ, आप बताओ। राम जी क्यों आए? भगवान कृष्ण क्यों आए? आप बताओ। बताओ। हाँ, चश्मा वाले दादाजी आप बताइए। हैं? अच्छा, पीली वाली मैया जी आप बताइए क्यों आए? हाँ,
सही कहा आपने। सुनो, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब उस पाप को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। धरती पे क्या बढ़ता है? जब जोर से पाप बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, आप बता सकते हैं पाप क्या है? मैया जा रही हो मेरी माँ? मैया झूला वाली मैया जी, टाटा कर लो हमसे, जाओ। सुनो, पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है मैया? अच्छा ये बता, पाप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है भैया बताएंगे हमारे? पाप क्या है? क्या पाप है? उत्तर दो। नहीं, पाप ही नहीं बता रहे हैं आप लोग। भैया बताएंगे पीछे वाले। पाप किसे कहते हैं भैया? हैं? पाप किसे कहते हैं? शास्त्रों के विपरीत, ध्यान से सुनना भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, सर्च करने लग गए क्या पाप किसे कहते हैं? पूछ लो, गूगल ना बताएगा। सुनो, पाप किसे कहते हैं? वेदों के अनुसार चलना पुण्य है। वेदों की आज्ञा मानना यही पुण्य है, और वेदों के आज्ञा का उल्लंघन करना यही पाप है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शास्त्र जो कहते हैं वो करो। शास्त्र कहते हैं यहां जाओ तो वहां जाना पुण्य है, कहते हैं वहां मत जाओ तो वहां जाना पाप। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो। बात समझ में आई? इसलिए अपने आप को कैसे चलाओ? धर्म से चलाओ, वेदों के हिसाब से चलो, गीता के हिसाब से चलो। राम जैसे चले। क्या पराई स्त्री को देखना, क्या पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? तो फिर ये पाप है। क्या चोरी करने की इजाजत वेद देते हैं? आप कर रहे हैं, ये पाप है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखना गलत दृष्टि से, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? नहीं, पर आप करेंगे तो पाप है। क्या झूठ बोलना, कि झूठ बोलने की इजाजत है वेदों में? नहीं, आप बोलेंगे पाप है। मतलब वेदों की आज्ञा मानना पुण्य। अच्छा, वेद किसकी आज्ञा है? वेद साक्षात भगवान स्वयं भगवान है। वेदों से चलना। सनातन किससे चलता है? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, स्मृतियों से, नीतियों से,
इसलिए कहता हूं कि जीवन धर्म से चले। आप मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, कोई मायने नहीं रखता इन बातों का। धर्म से चलना बड़ी बात है। राम कौन से मंदिर जाते थे बताओ? राम मंदिर नहीं जाते, राम धर्म से चलते, तो राम के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। आप धर्म से चलिए तो सही, आपके लिए भी मंदिर बनाए जाएंगे। इस धरती पे जो धर्म से चलेगा उसके लिए मंदिर बनाए जाएंगे, और जो धर्म के विपरीत चलेगा उसके पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए धर्म से चलना, धर्म जो इजाजत दे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे कुछ मांस खाने वाले लोग बकरा काटते, मुर्गा खाते, और कहते हैं कि देखो तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो तो पेड़ पौधों में भी तो जान है, जान उनमें भी है और जान मुर्गा और बकरे में भी है। तो चाहे अन्न खाओ या मुर्गा खाओ, मांसाहारी लोग कहते हैं कि आप कुछ भी खाओ, जान तो उसमें। ऐसी दलीलें कह देते हैं ना मांसाहारी लोग। उन मूर्खों को आप एक बात समझा देना कि हमारे वेद मांस खाने की इजाजत हमें नहीं देते, और दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खाने की इजाजत देते हैं। भले जान हो, पर वेद जो खाने की इजाजत देते हैं वही खाना धर्म है, और जिसकी इजाजत नहीं देते मतलब वो खाना अधर्म। सिंपल परिभाषा है। अच्छा, सनातन में विवाह की इजाजत किसने दी? अच्छा ये बताओ, आपको किसी लड़की के साथ विवाह करना है, किसी लड़के से विवाह, मतलब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, अब आप चाह रहे हैं कि हम इस लड़की के संग पत्नी की तरह इसे पत्नी बना के रखें, इसे पति बना कर रखें। तो बताओ, आपका मन किसी में आ जाए और आप उसको पत्नी बना के रखने लग जाएं, तो ये धर्म है कि अधर्म है? क्या है? लेकिन आप उस लड़की से पहले वेदों के अनुसार विवाह करके, वेदों से आज्ञा, जब आप विवाह करते हैं मंडप के नीचे, तो एक्चुअली आप वेदों से इजाजत ले लेते हैं कि प्रभु अब देखिए, आपको साक्षी मानकर, वेदों को साक्षी मानकर, इसलिए विवाह में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर, ऋषियों को साक्षी मानकर, अब उस लड़की की मांग भरकर, अब हम उसे अर्धांगिनी मानकर अब उसके साथ रहेंगे, तो उसके साथ अब रहने में पाप नहीं है। और यदि विवाह ना करो और आप रहो तो पाप है। बात वही है, पर एक प्रोसेस है। बोलो हाँ। इसलिए वेदों के अनुसार चलना धर्म है। इसलिए विवाह हमारे यहां वेदों के अनुसार होता है। अच्छा, अन्य दूसरी जगह ना वेद नहीं है, वो लोग वेद नहीं मानते, हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी लोग वेद, इसलिए उनके यहां विवाह नहीं है। इसलिए ईसाइयों में देखना विवाह की परंपरा ना के बराबर है, क्योंकि वहां वेद नहीं है, वहां लिव इन है। ईसाइयों में क्या है? वहां पे विवाह नहीं करते, जो पसंद आया उसके संग रहते हैं। वो उनका अपना कल्चर है। क्यों? क्योंकि उनके यहां वेद नहीं है, वो वेद को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, इसलिए उनका जो आचरण है वह अधर्म आचरण है। हमारा जो आचरण है वह धर्म का आचरण है। हमारे यहां जो भी बात होगी वेदों से बात होगी, पुराणों से बात होगी। इसलिए हमारे यहां विवाह को यज्ञ बताया गया है, विधि विधान से कार्य होता है। समझ में आई? इसलिए
आप उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर आपके बड़े ऋषि मुनि चले हैं। अब आप कहो कि हमारे परिवार में तो बकरा काटने की परंपरा है और बकरा काटते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने बकरा काट के खाया है, चढ़ाया है, तो अब आपकी ये परंपराएं गलत हैं। कई परंपराएं गलत हैं समाज में, इन परंपराओं को आपको बंद करना चाहिए। हाँ, तो भगवान, धर्म क्या है? धर्म वेदों के रास्ते पर चलना धर्म है। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसी धर्म को जब लोग मनमुखी आचरण करने लग जाते हैं तो भगवान फिर प्रकट होकर उन्हें वेदों का मार्ग फिर बताते हैं, भाई तुम गलत हो, सही बनो। इसलिए भगवान भटके हुए को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार भगवान जब जब जरूरत पड़ी आए। टोटल कितनी बार भगवान के अवतार हो चुके हैं मैया? कितनी बार भगवान के अवतार हुए? 24 बार। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा, बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के पीछे एक हेतु है, एक कारण है। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। जैसे आपने भी बंगला बना लिया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, जो जरूरतें थी आपने पूरी कर ली, फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है। आज के जमाने में जानते हो कमी किस चीज की है? आदमी आज के जमाने में सब कुछ है। ए बेटा चुप रहो, मैया बच्चों को चुप रखो, शांत रखिए बच्चों को। आप भी शांत रहिए, सुनिए, शोर ना करिए ना। सुनो, आज के युग में क्या नहीं है? शांति। शांति क्यों नहीं है? अच्छा, शांति कब आएगी? आप सच बताओ, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, किसकी कमी है? शांति की कमी है। आज अमीर से अमीर व्यक्ति भी परेशान है, शांति नहीं है। अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा जीवन है, शांति नहीं। सब कुछ है पर क्या नहीं है? अच्छा, शांति क्यों नहीं है? कारण कौन बताएगा? शांति क्यों नहीं, आप बताओ। आपने अभी आपसे पूछेंगे मैया, फिर आप हाँ बैठे बैठे, खड़े होने का नहीं। शांति क्यों नहीं है? हाँ, अब आप बताओ। सही है, दोनों का उत्तर सही है। सही है मैया, आपने भी सही बोला था। शांति ना होने की वजह दो हैं। शांति क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि आज का व्यक्ति जितना है उसके पास, उतने में वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पहला, संतुष्टि नहीं है इसलिए अशांति है। दूसरा कारण है कि इच्छाएं बहुत हैं। दूसरा क्या है? वैसे संतुष्टि है तो इच्छाएं भी नहीं ही होंगी, पर समझाने के भाव से आप ये समझिए
कि आज के व्यक्ति में इच्छाएं ज्यादा है। बड़े बूढ़ों में तो छोड़िए, आजकल बच्चों में भी इच्छाएं बहुत हैं। क्या है? इच्छाएं हैं। पहले इतनी इच्छाएं नहीं थी। क्यों? आज इतनी इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी कर लो तो दूसरी फिर मुंह फाड़े खड़ी है। दूसरी इच्छा पूरी कर लो, तीसरी इच्छा मुंह फाड़े खड़ी है। इच्छाएं पूरी करते 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 पता चला कि आप ही पूरे हो गए, पर आपकी इच्छाएं पूरी। इसलिए आपसे कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल। इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हुई। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। क्या पूरी हो सकती हैं भैया? आप बताओ। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं। तो बताओ क्या पूरी हो सकती हैं? चश्मा वाली मैया पीछे वाली, क्या पूरी हो सकती हैं? क्या? बगल वाली मैया, मैया आप सो लो, फिर आपसे पूछेंगे आपकी एक नींद हो गई। पीछे लाल मैया है ना, अभी फिर आपसे पूछेंगे, अभी एक नींद और मार लो। बोलो बोलो। सुनो, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, पर क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरतें। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए चाहिए क्या कि हम सब अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर लें और खुश रहें, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं। और आप लोग परेशान इसलिए हैं, अशांति इसलिए है, क्योंकि आपकी जरूरतें तो लगभग सबकी पूरी हैं ऑलरेडी। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, गाड़ी वाड़ी, ये सब हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। और जरूरतें तो लगभग आप लोगों की पूरी हैं। अब आप क्या पूरी करने लगे हैं? अब आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जिन इच्छाओं को रावण पूरी ना कर सका। सोने की लंका में रहने वाला, तो आप तो कंक्रीट के घर में रहते हैं। सही है? आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं अब? हैं? खाओ, मां कसम की पूरी हो गई। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गईं, वो इस धरती पे चलता, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं, वो इस धरती पे चलता फिरता देवता है। आपको दैत्य किसने बनाया है? आपकी इच्छाओं ने। इच्छाएं मिटाकर भगवान की ओर चलेंगे। चिंतन परमात्मा का, समाज की सेवा, इच्छाएं रहित हो, निष्काम हो, और आप चलें तो आप देवता हैं साहब। इच्छाएं ही आपको दैत्य बनाती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो। आपकी इच्छाएं हैं? आपकी हैं? खत्म कर लो। कथा के बाद धीरे धीरे आप सब लोग अपनी इच्छाएं लिस्ट बनाओ। क्या क्या इच्छा है हमारी, और सोचना, जो इच्छा कागज में लिखना, ये इच्छा मेरी, ये इच्छा मेरी। ये सोचना कि वो इच्छा किसकी पूरी हुई। तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं ले लेके, उनकी पूरी ना हो पाई। अब तुम तैयारी कर रहे हो पूर्ति की। जरूरतें पूरी कर लो और चिंतन भगवान का करो। इच्छाएं किसकी पूरी हुई, नाम बताओ।
इस गलतफहमी में ना रहो। क्यों जी? सही है, ये इच्छाएं आपको ठग लेती हैं। एक्चुअली आपको कौन ठग रहा है, कौन परेशान कर रहा है? आपकी इच्छाएं। इसलिए तो कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। अमीर कौन जिसकी कोई कामना ना हो, गरीब कौन जिसको बहुत कुछ चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह खत्म करिए, जरूरतें पूरी कर लो, मस्त बचा हुआ समय चिंतन परमात्मा का, भले काम अच्छे काम करो। क्यों? अब कौन सी इच्छा, अब क्या बचा है? अब तो शरीर भी आपका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, तो अब क्या इच्छाएं हैं? सच्चाई से भागो ना, सच्चाई का सामना करो। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। कहां जाओगे भाग कर? तो पाप क्या है? वेदों को ना मानकर मनमाना आचरण करना पाप है। वेदों से चलना पुण्य है। शांति कब मिलेगी? जब संतुष्टि होगी, जब जीवन में क्या होगी? इसलिए कहता हूं, रोज ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। प्रभु जो कुछ दिया है उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद। आप लोगों का जीवन ना शिकायतों से भरा है। किससे भरा है? कितने भक्तों की कथा मैं आपको सुनाऊं, क्या क्या सुनाऊं। सुनो, शिकायतें आपकी हैं। नरसिंह जी का नाम सुना है? नरसिंह जी का जवान बेटा मर गया। नरसिंह जी कीर्तन करने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोग बोले, नरसिंह तुम्हारा बेटा मर गया है, रो नहीं रहे हो? नरसिंह जी बोले, ये बताओ ये बेटा कहां चला गया? बोले, भगवान के घर चला गया। तो नरसिंह जी बोले, आया कहां से था? लोगों ने कहा, भगवान के घर से। तो जिसके घर से आया उसके घर चला गया, मैं क्यों रोऊं? क्या मेरे रोने से खड़ा हो जाएगा? जिंदा हो जाए तो मैं रोऊं? क्या मेरे रोने से विधि का विधान बदल जाएगा? ये भक्त है। भक्त कौन है? किसी भी हाल में शिकायत ना हो। नरसिंह जी को कोई शिकायत नहीं। मीरा जी का पति, मीरा जी के पति भोजराज की मृत्यु हो गई, मारे गए। सूचना आई, मीरा तुम्हारे पति मर गए। ऐसा करो, अपनी चूड़ियां तोड़ दो और मांग का सिंदूर पोंछ लो। क्यों? पति मर गए। मीराबाई मुस्कुराई। अच्छा बताओ, जिसको मैंने अपना पति बनाया है वो तो सांवरा है, कृष्ण है। क्या कृष्ण मर गए? ना ना, वो तो भगवान है, वो कैसे मरेंगे? हाँ, तो मेरा सुहाग तो अमर है। अरे बोले, भोजराज मर गए। बोले, भोजराज मेरा पति था ही कब? मैंने कब कहा कि ये मेरा पति है? उसके जबरदस्ती चली तो मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। राणा ने और राणा के पुत्र भोजराज ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया अपने बल से, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे मन में तो मेरे भगवान का कब्जा है। और वो मरा ही नहीं। ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए? मैं ऐसे से क्या रिश्ता बनाऊं जो जन्म ले और मर जाए, जन्म ले और मर जाए?
मैंने उससे रिश्ता जोड़ा है जो कभी ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। फिर देखो, इसलिए कहता हूं मेरी मां कि संसार के रिश्ते आज हैं कल नहीं होंगे, पर भगवान सदा थे हैं और रहेंगे। इसलिए जब इतने सारे रिश्ते जगत के लोगों से हैं तो एक रिश्ता जगन्नाथ से क्यों नहीं बना लेते, पक्का वाला, मजबूत वाला। भगवान से भी जोड़ करके रखिएगा। आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा। शिकायत नहीं है मीरा को, पति मर गए शिकायत नहीं, क्योंकि भगवान से संबंध है। ये संसार तो मिलता बिछड़ता रहेगा। अच्छा ये बताओ, पैसे आते जाते रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, जो पैसे, जो नोट 500 का 200 का नोट जो आज आपके पास है, यही नोट कल किसी के पास था, उससे आपके पास आया और आपसे किसी और के पास चला जाएगा। यही ना व्यवस्था है? बोलो हाँ। पैसा वही है, घूमता रहता है पैसा। ऐसा ही ये संसार का चक्र है। हम आए हैं, अपना काम करेंगे, आप आए हैं, अपना काम करेंगे, आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। आज वही 500 का नोट जो आपके पास है, आप कहते हो ये पैसा मेरा है, उसी 500 के नोट को कल दूसरा कहेगा कि ये पैसा मेरा है। उसी 500 के नोट को अगले तीसरे दिन कोई और कहेगा कि ये नोट, ये मेरा पैसा है। अब बताओ वो पैसा किसका है? बोलो मैया, आप कहते हो ये 500 मेरा है, और वही पैसा किसी और के पास जाएगा तो वो भी कहेगा ये पैसा मेरा, फिर वो और किसी के पास जाएगा वो भी कहेगा मैं। अब बताओ वो किसका है? हाँ, वो तो मोदी जी का है, जब चाहे बंद कर दें। और ये लोग कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा। इस गलत फहमी में आप जीते रहे कि आपका है, सब मोदी जी का है। ऐसा ही सब भगवान का है, आप कहते रहे मेरा है, मेरा है, मेरा। बोलो हाँ। आप इसी गलत फहमी में रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए मीराबाई इस गलत फहमी में नहीं है कि ये मेरा है। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा कौन है? मेरे भगवान है। भाई, मोदी जी के अंदर ही तो करेंसी है, तब ना 1500 का नोट बंद कर दिया। तो भाई उनके अंडर मतलब रिजर्व बैंक, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, ये पैसा नोट आपका नहीं है, ये उसमें लिखा ही रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, वो बैंक की अमानत है। और आप क्या बोलते हो मेरा है? ईश्वर की ये बेटी, ये बेटा, ये संसार, ये हाथ, ये पांव, ये शरीर सब ईश्वर की प्रॉपर्टी है, पर आप बोलते सारी जिंदगी हो मेरा है, मेरा है, मेरा। तुम्हारा था तो मरे तो लेके काहे नहीं चले गए? ले जाते। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते रहे मेरा है, मेरा, तो काहे नहीं ले गए? खाली हाथ चले गए।